धारा 122 के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से और बिना किसी मूल्य के अपनी चल अथवा अचल संपत्ति का स्वामित्व किसी अन्य जीवित व्यक्ति को हस्तांतरित करता है और वह अन्य व्यक्ति उस संपत्ति को स्वीकार कर लेता है तो उसे दान यानी गिफ्ट कहा जाता है। विद्वान की परिभाषा के अनुसार गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन मेड वॉलंटरली बाय द डोनर एंड एक्सेप्टेड बाय द डोनी ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। दान के आवश्यक तत्व हैं। पहला, स्वामित्व का स्थानांतरण। दान में संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व दाता से ग्राही को स्थानांतरित होता है। दूसरा, बिना मूल्य के। दान हमेशा निःशुल्क होता है, इसमें कोई पैसा, सेवा या मूल्य प्राप्त नहीं होता। तीसरा, स्वेच्छा से। दानदाता की स्वेच्छा से होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का दबाव, धोखा या बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। चौथा, जीवित व्यक्तियों के मध्य। दान केवल दो जीवित व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है और वसीयत की तरह यह मृत्यु के पश्चात लागू नहीं होता। पांचवा, स्वीकृति। दान की संपत्ति को प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अगर स्वीकृति नहीं हुई तो दान अमान्य हो जाएगा। छठा, संपत्ति। वह संपत्ति जो दान की जा रही है वह दाता की स्वामित्व में होनी चाहिए, दान के समय अस्तित्व में होनी चाहिए और वह स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। सातवां, पंजीकरण की आवश्यकता। अचल संपत्ति का दान लिखित रूप में और पंजीकृत दान पत्र के माध्यम से होना चाहिए। और अंत में, चल संपत्ति का दान मौखिक रूप से, लिखित रूप से या डिलीवरी द्वारा किया जा सकता है। स्वीकृति का समय यानी एक्सेप्टेंस बिफोर डेथ। इसमें दानकर्ता की मृत्यु से पहले प्राप्तकर्ता द्वारा दान को स्वीकार करना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं दान के विभिन्न प्रकारों की। सबसे पहले है प्रत्यक्ष दान, जिसमें स्वामित्व और कब्जा दोनों ही प्राप्तकर्ता को तुरंत सौंप दी जाते हैं। इसके बाद आता है अप्रत्यक्ष दान, जिसमें स्वामित्व तो दिया जाता है लेकिन कब्जा बाद में दिया जाता है। तीसरा प्रकार है विलोपनीय दान, जिसमें दान के साथ कुछ भार या कर्तव्य भी जुड़ा होता है, जैसे किसी कर्ज सहित संपत्ति का दान। और आखिर में है यथास्थिति दान, जो मृत्यु की आशंका में किया गया दान होता है और वसीयत की तरह कार्य करता है। इसे डोनेशियो मोर्टिस काउजा भी कहा जाता है। क्या दान को निलंबित या खंडित किया जा सकता है? धारा 126 टीपीए के अनुसार दान की शर्तों के अधीन निरसन संभव है। एक सामान्य नियम यह है कि एक बार पूर्ण और विधिवत दान कर दिया गया तो उसे सामान्यतः वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। दान को दो स्थितियों में रद्द किया जा सकता है। पहली, परस्पर सहमति द्वारा निरसन। यदि दाता और ग्राही दान में यह स्पष्ट रूप से शर्त रखें कि भविष्य में विशेष परिस्थिति में दान रद्द किया जा सकता है और ग्राही भी इसे सहमति से स्वीकार करे तो दान रद्द हो सकता है। दूसरी स्थिति है कपट या जबरदस्ती के आधार पर। अगर दान दबाव, धोखे या अनुचित प्रभाव के कारण हुआ हो तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। प्रासंगिक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए राम ने अपने पुत्र श्याम को एक जमीन दान में दी। श्याम ने उसे स्वीकार कर लिया और उसका नाम खाता में दर्ज हो गया। यह एक वैध और अपवर्जनीय दान है। दूसरा उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं यह संपत्ति तुम्हें दान करता हूँ, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ मैं उसका उपयोग करता रहूंगा, तब तक यह दान पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक वह अपनी स्वामित्व और कब्जा नहीं सौंपता। प्रमुख न्यायिक निर्णयों की बात करें तो पहला है कलियन सुंदारम बनाम कारुपा मूपनार 1927 का मामला। इसमें न्यायालय ने कहा कि दान की स्वीकृति दाता के जीवित रहते हुए होना चाहिए, अन्यथा दान अमान्य है। दूसरा है रेनिकुंतला राजम्मा बनाम के सर्वनम्मा 2014 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। इसमें कहा गया कि यदि दान पत्र पंजीकृत है और स्वेच्छा से किया गया है तो भले ही कब्जा बाद में दिया जाए, दान वैध है। तीसरा है ठाकुर रघुनाथ जी बनाम रमेश चंद्र 1966 का मामला। इसमें न्यायालय ने माना कि जब तक दानकर्ता स्वामित्व अपने पास रखता है तब तक दान अधूरा माना जाएगा। निष्कर्ष के रूप में दान निःशुल्क, स्वेच्छा से और जीवित व्यक्तियों के मध्य किया गया स्थानांतरण है। इसके लिए स्वीकृति अनिवार्य है। दान एक बार पूर्ण हो जाने पर सामान्यतः न तो निलंबित और न ही खंडित किया जा सकता,
जब तक कि कोई स्पष्ट शर्त या कपट न हो। न्यायालय द्वारा दान की शुद्धता और उद्देश्य को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। धन्यवाद।